जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बिहार स्टेट पेपर 2 के जूलॉजी के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखा था यूथ कंपटीशन टाइम्स के। आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों यूथ कंपटीशन टाइम्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखने वाले हैं। तो अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 की परीक्षा देने जा रहे हो और आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट जूलॉजी है तो ये जो वीडियो है दोस्तों आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि नंबर ऑफ बायोस्फीयर्स रिजर्व्स इन इंडिया इज। भारत में कितने जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र हैं? तो ये कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हाईलाइट कर लेंगे। तो भारत में जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र कितने हैं? तो 18 हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है साइटोफिलस ओराइजी इज कॉमनली कॉल्ड। साइटोफिलस ओराइजी को सामान्यतः कहते हैं। तो ओराइजी से याद रखना है, ओराइजी किसका साइंटिफिक नेम है? तो यह है चावल का साइंटिफिक नेम। करेक्ट आंसर हो जाएगा राइस, यानी राइस बीटल का को हम लोग उसका साइंटिफिक नाम क्या है? साइटोफिलस ओराइजी। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फूड बॉर्नी टॉक्सिन। निम्न में से कौन सा एक आहार वहित जीव विष है? तो कौन सा है दोस्तों? तो यह है बोटीनीलम जीव विष। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द एंजाइम फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स इज मेड ऑफ। एंजाइम फैटी अम्ल सिंथेज समूह निर्मित होता है। तो यह किसके द्वारा निर्मित होता है? याद रखना है 8 यूनिट्स के द्वारा क्या होता है दोस्तों? यह निर्मित होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन संश्लेषण विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? सत्य नहीं पूछा जा रहा है, आपको ये बताना है। तो याद रखना है कि इसमें mRNA, tRNA, राइबोसोम, अमीनो अम्ल, ऊर्जा तथा एंजाइम की आवश्यकता होती है। यह बिल्कुल सही है दोस्तों। सक्रियत अमीनो अम्ल tRNA से संलग्न होता है, यानी एक्टिवेटेड जो एमिनो एसिड होता है अटैच टू tRNA। यह भी बिल्कुल सही है। mRNA इज रीड इन 5 टेंस टू 3 डायरेक्शन, यानी mRNA कैसा डायरेक्शन दिखाता है? 5 टेंस टू 3 डायरेक्शन की दिशा में पढ़ा जाता है। तो यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पर है कि पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस प्रोसीड फ्रॉम सी टर्मिनल टू एन टर्मिनल। ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों इसमें गलत दिया हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पूरा जो डिटेल है दोस्तों पीडीएफ में आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक कहाँ पर मिलेगा? तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कीजिएगा, वहां से आपको इसका लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से कौन पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? करेक्ट आंसर की बात करें तो याद रखना फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जो है वह पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। नेक्स्ट है एपीबोली इन फ्रॉग इवॉल्व्स। मेढक में अध्यारोहण निहित है। तो मेढक में जो अध्यारोहण निहित वो कैसे है दोस्तों? तो ओवर ग्रोथ ऑफ माइक्रोमेयर्स फ्रॉम माइक्रोमेयर्स, यानी वृहत खंड के ऊपर लघु खंड की अत्यधिक वृद्धि। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फ्रॉक्स एज इज। मेढक का अंडा होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मेढक का जो अंडा होता है वो कैसा होता है? तो टेलो लैक्थिकल एंड मेसोलैक्थिकल होता है, यानी गोलार्ध पितकी व मध्य पितकी होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द सेंट्रल लैक्थिकल एग इज फाउंड इन द फॉलोइंग। केंद्र पितकी अंड निम्न में पाए जाते हैं। तो यह किस में पाया जाता है? तो इंसेक्ट्स में, यानी कीटों में पाया जाता है। नेक्स्ट है स्टेम सेल आर ड्राइव फ्रॉम। स्टेम कोशिका व्युत्पन्न होते हैं। तो स्टेम जो सेल है दोस्तों वह ग्लैंड सेल ऑफ एम्ब्रियो, यानी भ्रूण की ग्रंथि कोशिकाओं से क्या होते हैं दोस्तों? व्युत्पन्न होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड एट विच स्टेज ऑफ ओजेनेसिस। प्रथम ध्रुवीय पिंड का निर्माण अंड जनन के कौन से चरण में होता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट मियोसिस में, यानी प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? प्रथम ध्रुवीय पिंड का निर्माण होता है। नेक्स्ट है ऑन रिमूविंग द थायराइड ग्लैंड फ्रॉम द टेडपोल इट विल। टेडपोल से थायराइड ग्रंथि को निकाल देने पर यह क्या होगा?
याद रखना है जीवन पर्यंत एक टैडपोल रहेगी, यानी रिमेन अ टैडपोल थ्रू आउट लाइफ। करेक्ट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच सीक्रेट्स कैल्सीटोनिन, कौन कैल्सीटोनिन का श्रावण करता है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि कैल्सीटोनिन का श्रावण कौन करता है। तो याद रखना है तो सी सेल ऑफ थायराइड, थायराइड की सी जो कोशिका है वह किसका श्रावण करती है, तो कैल्सीटोनिन का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट ड्यूरिंग मसल्स कंट्रैक्शन फ्रॉम द आंसर कोड गिवन बिलो, नीचे दिए गए उत्तर कूट से मांसपेशियों के संकुचन के दौरान घटना के सही क्रम का पता लगाएं, आपसे यह सवाल पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं सही क्रम। सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमारा हो जाएगा बी, सबसे पहले हमारा हो जाएगा बी, यानी रिलीज ऑफ सी प्लस प्लस आयन फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा बी होगा, उसके बाद ए होगा सी प्लस प्लस लिंक ब्रिज फॉर्मेशन, ये होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, याद रखना है एटीपी का जल विघटन यानी हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्या हो जाएगा एटीपी। और देन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखना है मायोसिन हेड्स का छोटा होना, ये हो जाएगा डी में। तो यह सही क्रम दिया गया है यहाँ पर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है पूरा जो डिटेल है दोस्तों पीडीएफ में आप देख लीजिएगा, यहाँ पर केवल मैं यहाँ पर आंसर को बता दूंगा। यहाँ पर व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज लो ड्यूरिंग नाइट द लाइट इज डिटेक्टेड बाय, जब प्रकाश की तीव्रता रात्रि में कम होती है तो प्रकाश संसूचित होता है। तो याद रखना है दोस्तों रॉड्स में यानी सलाका द्वारा संसूचित होता है। फिर मैच कराना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से, एक तरफ है बोन्स और दूसरी तरफ है ईयर ऑसिकल यानी कर्ण अस्थियां। तो अगर हम बात करें एंगुलर की तो एंगुलर का क्या हो जाएगा दोस्तों 16 की अगर बात करें तो 16 का करेक्ट आंसर है डी, यानी ए का 4 होगा। एंगुलर हो जाएगा हमारा किसका, टिम्पैनिक का। ठीक है, बात करते हैं आर्टिकुलर, तो आर्टिकुलर किसका हो जाएगा, तो यह हो जाएगा मैलियस का। फिर है हायो मैंडीबुलर, तो हायो जो मैंडीबुलर वो किसका हो जाएगा, तो यह हो जाएगा स्टेपिज का, कर्णस्थियां हैं इसमें। और क्वाड्रेट किसका हो जाएगा, तो यह हो जाएगा इनकस का। तो ए का हो जाएगा 4, ठीक है, बी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 3 और डी का कितना हो जाएगा दोस्तों 1। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 2 3 1। नेक्स्ट है रिस्पायरेटरी रिंब सेंटर इज सिचुएटेड इन विच पोर्शन ऑफ द ब्रेन, मस्तिष्क के किस भाग में श्वसन लय केंद्र स्थित होता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यह होता है मेडुला रीजन में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है Na+K+ एक्सचेंज पंप इन्वॉल्व, तो ये पूछा जा रहा है कि Na+K+ विनिमय पंप किससे होता है, तो यह जो होता है दोस्तों एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी सक्रिय परिवहन के द्वारा होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है रीनल पोर्टल सिस्टम इज अब्सेंट इन, वृक्क निवाहिका तंत्र नहीं पाया जाता है। तो याद रखना है मैमल्स में यह नहीं पाया जाता है यानी स्तनधारियों में यह नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन ए विच इज द प्रिंसिपल हीमोग्लोबिन इन ह्यूमन एडल्ट्स कंसिस्ट ऑफ, तो आपसे पूछा है कंसिस्ट ऑफ क्या है, यानी हीमोग्लोबिन ए जो वयस्कों में प्रमुख हीमोग्लोबिन है में निम्न शामिल है। तो इसमें क्या शामिल है दोस्तों, तो याद रखना है 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन रेड ब्लड कार्पोसेल्स इज, यानी मानव लाल रक्त कणिका का औसत जीवन काल है। तो इसका औसत जीवन काल कितना होता है, तो याद रखना है 2880 घंटा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द कलर ऑफ आरबीसी इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, लाल रक्त कोशिकाओं का लाल रंग होता है किसके कारण होता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यह जो लाल रंग होता है वह फेरिक आयरन के कारण होता है यानी लोहे आयन की उपस्थिति के कारण होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हार्ट बीट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द फॉलोइंग, हृदय गति निम्न के नियंत्रण में होता है। तो याद रखना है बोथ नर्व्स एंड हार्मोन, तंत्रिकाओं एवं हार्मोन दोनों के नियंत्रण में यह होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है CD4 T सेल्स आर कॉल्ड, क्या कहलाती हैं CD4 T सेल्स कोशिकाएं। तो याद रखना है इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे कहा जाता है हेल्पर टी सेल यानी सहयोगी टी कोशिकाएं। नेक्स्ट है द साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल इन द सेल इज, कोशिका में क्रेब्स चक्र का स्थल कौन सा है, तो यह कौन सा है, तो यह है माइटोकॉन्ड्रिया जिसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है।
डीएनए कोशिका के अतिरिक्त कहां पर पाया जाता है? तो याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है, तो ग्लाइकोलाइसिस का जो अंतिम उत्पाद है वह है पाइरुविक एसिड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसको हाईलाइट कर लेंगे क्योंकि यह कॉमन सवाल है। नेक्स्ट है विच इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस के संबंध में क्या सही नहीं है? करेक्ट आंसर की बात करें तो केवल ऑक्सीजीवों में होता है, यह बिल्कुल गलत है। अनऑक्सी यानी एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें भी ग्लाइकोलाइसिस होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ हाइपर कैल्सीमिया डज नॉट इंक्लूड, हाइपर कैल्सीमिया के दीर्घ अवधि प्रबंधन में यह शामिल नहीं है, तो कौन सा इसमें शामिल नहीं है? याद रखना है कैल्सीटोनिन इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है रेनिन इज एन एंजाइम विच, रेनिन एक एंजाइम है जो क्या करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा केसिन को पैरा केसिन में परिवर्तित करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एनिमल यूजुअली स्टोर एनर्जी सप्लाइंग न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ, जंतु प्रायः ऊर्जा आपूर्ति करने वाले पोषक तत्वों को निम्न के रूप में संग्रहित करते हैं, तो किस रूप में संग्रहित करते हैं दोस्तों? तो याद रखना है कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पाइलोरिक एक्सट्रैक्ट कंटेंट्स द हार्मोन, पाइलोरिक अक्र में हार्मोन होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गैस्ट्रिन हार्मोन। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ब्रूनर्स ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन, ब्रूनर्स ग्रंथियां पाई जाती है, तो यह कहां पर पाया जाता है दोस्तों? तो याद रखना है यह पाया जाता है ड्यूडेनम में, यानी ग्रहणी में यह पाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द बाइल जूस, निम्नलिखित में से कौन पीतरस में उपस्थित नहीं होता है? आपसे पूछा जा रहा है कि पीतरस में कौन सा उपस्थित नहीं होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी पाचक किण्वन इसमें उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट है द मोस्ट रिसेंट और नियरेस्ट एंड डायरेक्ट प्री हिस्टोरिक एंसेस्टर ऑफ प्रेजेंट मैन वाज पॉसिबली, मानव वर्तमान मानव का संभावित सीधा प्रागैतिहासिक पूर्वज हो सकता है, तो प्रागैतिहासिक पूर्वज कौन सा है मानव का? तो वह है क्रो-मैग्नन। कल भी यह क्वेश्चन आया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जावा मैन वाज डिस्कवर्ड बाय, जावा मैन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जावा मैन की जो खोज है दोस्तों वह की गई थी यूजीन डुबोइस के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि अ फेनोमेनल इंक्रीज इन द ब्रेन साइज अकर्ड इन, मस्तिष्क के आकार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, तो याद रखना है किसमें? तो यह हुआ था ऑस्ट्रेलोपिथेकस और क्रो-मैग्नन में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द मोस्ट प्रिमिटिव हॉर्स, निम्नलिखित में से सबसे आदिम घोड़ा किसे माना जाता है? तो सबसे आदिम घोड़ा माना जाता है दोस्तों हाइडेकोथीरियम को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अल्टीमेट सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज, आनुवांशिक परिवर्तनशीलता का परम स्रोत है, कौन सा परम स्रोत है ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन। नेक्स्ट है पॉइंट म्यूटेशन इन्वॉल्व्स, बिंदु उत्परिवर्तन में शामिल होता है, तो बिंदु उत्परिवर्तन में याद रखना है दोस्तों क्या शामिल होता है? तो चेंज इन सिंगल बेस पेयर, यानी एक क्षारक युग्म में परिवर्तन इसमें शामिल होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कैमल्स, कैमल्स आर फाउंड इन एशिया बट रिलेटेड टू लेमा इन द एडीज में, सॉरी दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऊंट जो है एशिया में पाया जाता है परंतु एंडीज के लामा से संबंधित है, यह एक उदाहरण है। तो यह एक किसका उदाहरण है? तो डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी असंतत वितरण का यह उदाहरण है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है गैलापागोस फिंचेज, व्हाट डार्विन सॉ एट गैलापागोस आइलैंड आर, गैलापागोस फिंचलैंड जो कि डार्विन ने गैलापागोस द्वीप पर देखा वे हैं, तो यह क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल है, कॉमन भी सवाल है, तो यह एक चिड़िया द्वीप है। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? पर देखा वे हैं, तो ये क्या था दोस्तों? तो बर्ड्स था। तो याद रखना कि गैलापागोस फिंचेज जो कि डार्विन ने गैलापागोस द्वीप पर देखा वे हैं, तो यह क्या है? तो चिड़ियाघर है, याद रखना है। मतलब चिड़ियाघर नहीं कर सकते, मतलब चिड़िया का बसेरा कर सकते हैं आप। नेक्स्ट थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इन लिविंग बीइंग आर गिवन बाय, जीवों में उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया गया, तो यह किसके द्वारा दिया गया? तो लैमार्क के द्वारा यह दिया गया। नेक्स्ट मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज प्रोपाउंडेड बाय, जीवन की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? इंपॉर्टेंट सवाल है। करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओपेरिन के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑल्सो कैन मीन, विकास का अर्थ यह भी हो सकता है, क्या हो सकता है दोस्तों?
करेक्ट आंसर हो जाएगा हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ रेस एंड वेरिएशन, यानी इतिहास और विविधता के साथ जाति का विकास या विकास का अर्थ यह भी हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी द अर्थ्स एटमॉस्फेयर प्रायर टू ओरिजिन ऑफ लाइफ कंसिस्टेड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ, यानी व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति से पूर्व पृथ्वी का वायुमंडल किसके मिश्रण से मिलकर बना था। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यह मिलकर बना था दोस्तों वाटर वेपर, हाइड्रोजन, अमोनिया एंड मीथेन से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, हाईलाइट कर लेंगे। नेक्स्ट है कि इन ह्यूमंस विच एमंग द फॉलोइंग इज या आर वेस्टिजियल ऑर्गन, कल भी यह सवाल आया था। मनुष्य में निम्न में से कौन अवशेषी अंग है। तो अवशेषी अंग की अगर हम बात करें तो याद रखना है बाह्य कर्ण की मांसपेशी यानी मसल्स ऑफ एक्सटर्नल ईयर्स, यह एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। कोकिस भी एक है वेस्टिजियल ऑर्गन, और वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स यह भी क्या है दोस्तों, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एवाटिज्म इन मैन मीन्स, मनुष्य में पूर्वजता का अर्थ क्या है। तो पूर्वजता का अर्थ क्या है दोस्तों मनुष्य में। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपीयरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर, यह होता है एटाविज्म का अर्थ, यानी पूर्वजता का अर्थ क्या होता है, पैतृक लक्षणों का प्रकटन। नेक्स्ट है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, किसी जीव के विकासवाद इतिहास जाना जाता है। तो याद रखना है दोस्तों यह जाना जाता है जातिवृत्त यानी फाइलोजेनिक के अकॉर्डिंग यह जाना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है इवोल्यूशन इज बेस्ट डिफाइंड एज, विकास की सर्वोत्तम परिभाषा है। तो विकास की जो सर्वोत्तम परिभाषा है वो क्या है, डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, यानी संशोधन युक्त संतानें। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है व्हेन अ फॉरेन डीएनए सेगमेंट इज इंसर्टेड इनटू डीएनए मॉलिक्यूल्स ऑफ अ वेक्टर इट इज कॉल्ड, जब एक वेक्टर के डीएनए अणु में बाहरी डीएनए का टुकड़ा जोड़ा जाता है जब इसे कहते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसे कहा जाता है काइमेरिक डीएनए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो, वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना न भूले दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा सवाल, द ट्राइसोमी ऑफ नंबर 21 क्रोमोसोम इन मैन रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ, मनुष्य में गुणसूत्र संख्या 21 के ट्राइसोमी का परिणाम होता है। तो इसका जो परिणाम होता है दोस्तों वह क्या होता है, तो याद रखना है डाउन सिंड्रोम होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 53 नंबर सवाल है कि सी वैल्यू पैराडॉक्स रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ विच कंडीशन, सी वैल्यू पैराडॉक्स किस स्थिति की उपस्थिति को दर्शाता है। तो याद रखना है किसकी उपस्थिति को दर्शाता है, तो मोर डीएनए देन नीडेड फॉर कोडिंग, यानी कोडिंग के लिए आवश्यकता से अधिक डीएनए को यह दर्शाता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि टर्मिनेशन कोडॉन्स आर, यानी टर्मिनेशन कोडॉन होते हैं, तो कौन सा है टर्मिनेशन कोडॉन्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आप लोग देख लीजिएगा, यानी यूएजी, यूएए और यूजीए। नेक्स्ट है इन जेनेटिक कोड अ कोडोन रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग डीएनए सेगमेंट, अनुवांशिक कोड में कोडोन कौन से डीएनए खंड का प्रतिनिधित्व करता है। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना है दोस्तों अ सेट ऑफ 3 बेसेस, यानी 3 बेस के सेट का यह प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है एडवर्ड सिंड्रोम्स इज एन एबनॉर्मलिटी लीडिंग टू मेंटल डेफिशिएंसी कॉज्ड बाय ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर। एडवर्ड सिंड्रोम एक ऐसी असामान्यता है जिससे मानसिक हीनता हो जाती है जो इस गुणसूत्र में एकाधिक सूत्रता के कारण होता है। करेक्ट आंसर 56 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। नेक्स्ट है ऑफ द फॉलोइंग हु डिस्कवर्ड पॉलीटीन क्रोमोसोम, पॉलीटीन गुणसूत्र की खोज निम्न में से किसने की थी। तो इसकी जो खोज है दोस्तों किसने की थी, तो यह की थी ईजी बालबियानी ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इन विच स्टेज ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन क्रोमोसोम लूज देयर आइडेंटिटी, सूत्री विभाजन की किस प्रावस्था में गुणसूत्र अपनी पहचान खो देते हैं। करेक्ट आंसर की बात करें तो यह हो जाएगा टेलोफेज में जो है दोस्तों गुणसूत्र अपनी पहचान खो देते हैं। नेक्स्ट है द ऑर्गेनेल्स इन विच एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन अ सेल आर, कोशिकांग जिसमें एक कोशिका में वायु श्वसन होता है वह है, तो वह कौन सा है दोस्तों, तो वह है माइटोकॉन्ड्रिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका इसके संश्लेषण में शामिल होता है। तो किसके संश्लेषण में शामिल होता है, इंपॉर्टेंट सवाल है, तो लिपिड्स के। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गेव फाइनल टच टू सेल थ्योरी, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत को अंतिम स्वरूप दिया था।
तो अंतिम स्वरूप देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो वो था रुडोल्फ विर्चो। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से, एक तरफ है वैज्ञानिक का नाम और लिस्ट 2 में है खोज। तो जॉनसन ने किसकी खोज की थी, तो जॉनसन ने, याद रखना है दोस्तों, किसकी खोज की थी, तो जॉनसन ने खोज की थी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। हुक की अगर हम बात करें तो हुक ने कोशिका की खोज की थी, याद रखना है, रॉबर्ट हुक ने। फिर अगर हम बात करें ब्राउन ने, तो ब्राउन ने किसकी खोज की थी, तो सेल न्यूक्लियस यानी कोशिका केंद्र की खोज की थी। और स्लाइडेन एंड स्वान ने कोशिका सिद्धांत की खोज की थी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए की बात करें तो ए का कितना हो जाएगा 3, और बी का 2 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का क्या हो जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3, 2, 4, 1। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एब्सेंट इन रैबिट, निम्नलिखित में से कौन सा खरगोश में अनुपस्थित नहीं होता है, अनुपस्थित नहीं होता है, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर की बात करें तो 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा लेफ्ट सिस्टमेटिक आर्क यानी बाह्य महाधमनी चाप, इसमें अनुपस्थित नहीं होता। नेक्स्ट है द फंक्शनल किडनी ऑफ फ्रॉग टेडपोल इज, मेढक के टेडपोल का कार्यात्मक वृक्क है, तो यह कौन सा है, तो यह है दोस्तों प्रोनेफोर्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। एट रेगुलर इंटरवल द हार्ट बीट इज रिवर्स इन, हृदय स्पंदन नियमित अंतर्जाल से निम्नलिखित में से किसमें उत्क्रमित हो जाता है, तो याद रखना है दोस्तों किसमें उत्क्रमित यह हो जाता है, तो हर्डमेनिया में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एज ऑफ रेप्टाइल्स इज नोन एज, सरीसृप जंतुओं का युग था, तो सरीसृप जंतुओं का जो युग था वह मेसोजोइक ईरा था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मोनोट्रेमीज आर, मोनोट्रेम क्या है, ये पूछा जाए मोनोट्रेम क्या है, तो याद रखना है दोस्तों यह कौन से हैं, तो ओविपेरोस मैमल्स थे यानी अनप्रजक स्तनधारी थे, कौन, मोनोट्रेमस। नेक्स्ट फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड आर अटैच टू, पक्षियों की उड़ान पेशियां जुड़ी है, तो यह किससे जुड़ी होती है दोस्तों, तो अस्टर्नम से। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है स्टोन कैनाल इन आर्टरियस कनेक्ट टू एस्टेडियस है, सॉरी एस्टेडियस बोल रहा हूँ, एस्टेडियस जो कि जिसे हम लोग तारा मछली के नाम से जानते हैं, में स्टोन कैनाल जोड़ती है, तो यह किसको किसको जोड़ती है, तो याद रखना है दोस्तों मैड्रिपोराइट एंड रिंग कैनाल को यह जोड़ती है। नेक्स्ट है टेनिडियम ऑफ यूनियो आर ऑफ विच टाइप, यानी यूनियो में कंकत कुलोम किस प्रकार के होते हैं, तो यह होता है दोस्तों कैसा, तो यूले मैली ब्रांच। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन कॉकरोच इज, तेलचट्टे का मुख्य उत्सर्जी अंग है, तो इसका मुख्य जो उत्सर्जी अंग है वह है क्या, तो मालपीजियन ट्यूबल्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है टेल वैगिंग डांस इज द लैंग्वेज ऑफ, दुम अभिदोलन नृत्य किसकी भाषा है, तो सभी को मालूम होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हनी बीज यानी मधुमक्खी का। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ अर्थवॉर्म इज, केचुए में उत्सर्जी पदार्थ होता है, तो इसमें उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है, तो यह होता है अमोनिया एंड यूरिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये भी VVI सवाल है दोस्तों, हाईलाइट कर लेंगे। नेक्स्ट है यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिलिडा इज, एनिलिडा का विशिष्ट लक्षण है, तो एनिलिडा का विशिष्ट लक्षण क्या है, तो यह है नेफ्रीडिया। नेक्स्ट है नंबर ऑफ टेस्टिस फाउंड इन एडल्ट एस्कैरिस, वयस्क एस्कैरिस में पाए जाने वाले वृषणों की संख्या कितनी होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो वृषणों की संख्या की बात करें तो यह होता है 1। नेक्स्ट है टीनिया सेगिनाटा डिफर्स फ्रॉम द टीनिया सोलियम एज इट लैक, टीनिया सेगिनाटा टीनिया सोलियम से भिन्न है क्योंकि इसमें अनुपस्थित होता है, क्या इसमें अनुपस्थित होता है दोस्तों, याद रखना है तुंडक यानी रोस्टेलम इसमें अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट है फ्लेम सेल आर मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ, फ्लेम कोशिकाएं मुख्य उत्सर्जी संरचना है किसकी, ये पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थेसिस का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये भी VVI सवाल है, कॉमन सवाल है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है मेड्यूसा ऑफ ओबेलिया इज फॉर्म्ड फ्रॉम, ओबेलिया में मेड्यूसा का निर्माण किससे होता है, तो यह जो निर्माण होता है यह होता है ब्लास्टोस्टाइल से, ब्लास्टोस्टाइल से इसका निर्माण होता है। द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इन हाइड्रा इज, हाइड्रा में शारीरिक संरचना होती है, तो हाइड्रा में जो शारीरिक संरचना होती है वह उत्तक असर यानी टिश्यू ग्रेड की होती है। नेक्स्ट है निडेरियन आर, निडेरियन है, तो निडेरियन क्या है दोस्तों, तो यह है एकोइलोमेट यानी अगुहिक है निडेरियन। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन इन साइकन अकर, साइकन में निषेचन होता है, तो साइकन में जो निषेचन होता है वह इंटरनली इन द मिजेंकाइम के अंदर होता है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द फर्टिलाइजेशन इन स्पॉन्जेस अकर, स्पंज में निषेचन की प्रक्रिया कैसे होती है, तो याद रखना है दोस्तों इंटरनली इन मेसेन
काइम में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है माइक्रोफाइलेरिया ड्यूरिंग नाइट रिसाइड्स इन। माइक्रोफाइलेरिया रात में निवास करते हैं, तो याद रखना है दोस्तों यह पेरिफेरल वेसल यानी परिधीय वाहिकाओं में यह निवास करती है। नेक्स्ट विच स्पीसीज ऑफ पैरामीशियम हैज सिम्बायोटिक एल्गी जुकोलेरेला। निम्न में से पैरामीशियम की किस प्रजाति में जुक्लोरेला शैवाल सहजीवी है, तो यह कौन सा है दोस्तों? करेक्ट आंसर की बात करें तो यह है बर्सारिया। नेक्स्ट है स्कूफनर्स डॉट्स आर ग्रैनुअल्स ऑब्जर्व इन इरिथ्रोसाइट आर ड्यू टू। लाल रुधिर कणिकाओं में सफनर है, सॉरी स्कूफनर बनाओ, सफनर के बिंदु या कण दिखाई देते हैं, तो यह दिखाई देता है दोस्तों मलेरिया के कारण। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है इन इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंट एमीबा हिस्टोलिटिका इज। एंट एमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामण अवस्था है, तो यह है दोस्तों क्या? तो यह है टेट्रा न्यूक्लिएट क्या सिस्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है डिस्क्वाइडल क्लीवेज इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। डिस्क्वाइडल विदलन किसकी विशेषता है, तो याद रखना है दोस्तों यह किसकी, यहाँ पर ये ऑप्शन कटा हुआ है। 88 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 88 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आप लोग पीडीएफ में इसका आंसर देख लीजिएगा दोस्तों, दिया हुआ होगा, यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं दिया है। नेक्स्ट है लिनियस पब्लिश्ड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर फर्स्ट इन। लिनियस ने द्विनामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की, तो किसमें? तो यह की थी किसमें दोस्तों? तो 89 का हो जाएगा स्पेसिस प्लांटेरियम में। करेक्ट आंसर की बात करें तो यह किसमें हो जाएगा? ऑप्शन बी। 89 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है कि बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर वाज प्रोपोज्ड बाय। नामकरण की द्विपद प्रणाली किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? सभी को मालूम होगा इसका आंसर, कैरोलस लीनियस के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट विच इज एब्सेंट इन आर्कियोबैक्टीरिया। आर्कियोबैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है, तो क्या अनुपस्थित होता है दोस्तों? तो इसमें पेप्टाइड डोग लाइकेन इसमें जो होता है, यानी पेप्टिडोग्लाइकेन जो होता है इसमें क्या होता है दोस्तों? आर्कियोबैक्टीरिया में अनुपस्थित यानी एब्सेंट होता है। यानी पेप्टिडोग्लाइकेन जो होता है आर्कियोबैक्टीरिया में क्या होता है दोस्तों? अनुपस्थित होता है। और ये VBI सवाल है, इसको हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन। नेक्स्ट है हर्बीवोरस सी मैमल्स बिलोंग्स टू ऑर्डर। शाकाहारी समुद्री स्तनधारी गण से संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह संबंधित है सिनेरिया से। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोअन डिपिक्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ पौधों और जानवरों दोनों की विशेषताओं को दर्शाता है? करेक्ट आंसर की बात करें तो यह कौन है? वॉलवॉक्स है। नेक्स्ट है साइलेंट वैली इज अ प्लेस इन। साइलेंट वैली जगह है, तो साइलेंट वैली कहां पर है? तो साइलेंट वैली है हमारा कहां पर दोस्तों? 94 का केरल में है साइलेंट वैली। नेक्स्ट है पाइरीला किसका कीट है? तो पाइरीला किसका कीट है दोस्तों? तो पाइरीला जो कीट है वह है गन्ना का यानी शुगर केन का। नेक्स्ट है फैलोपियन ट्यूब ऑफ रैबिट आर लाइंड बाय। शशक की डिम्बवाहिनी नलिका स्तरित होती है, तो यह स्तरित होती है दोस्तों सिलिएटेड एपिथेलियम में यानी पचबावी उपकला से। नेक्स्ट है यूरिया फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द बॉडी इन। शरीर में यूरिया का निर्माण होता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो शरीर में यूरिया का जो निर्माण होता है वो लीवर में होता है, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रखना है हमें। शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? लीवर में। नेक्स्ट है क्रेब्स साइकिल कंप्लीटेड इन। क्रेब्स चक्र संपन्न होता है, क्रेब्स चक्र जो संपन्न होता है दोस्तों वह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट है होमोलोगस स्ट्रक्चर आर। समजातीय संरचना है, तो कौन सा समजातीय संरचना है? तो याद रखना है सिमिलर इन ओरिजिन बट डिसिमिलर और सिमिलर इन फंक्शन। उत्पत्ति में समान लेकिन कार्य में भिन्न या समान, ये कहलाते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है प्रोटीन एंड RNA सिंथेसिस टेक प्लेस एट। प्रोटीन और RNA संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, तो यह होता है जीवन फेज में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं दोस्तों। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।